हेलो। हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे विद स्टोन ब्रिज। लेकिन नहीं, आज हम लोग विद स्टोन ब्रिज नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद स्टोन ब्रिज से पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। देखिए, हम पहले से ही हेडिंग लिख के रखे हैं किरचॉफ्स लॉ। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो विद स्टोन ब्रिज हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप लोग जहाँ कहीं पढ़े भी हैं तो आप ये जरूर पढ़े होंगे कि विद स्टोन ब्रिज में हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो किरचॉफ सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको किरचॉफ सेकंड लॉ समझ में ही नहीं आया तो विद स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे कैसे? और विद स्टोन ब्रिज अगर पढ़ भी लेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए आज हम लोग सबसे पहले विद स्टोन ब्रिज पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है। अगर हम लोगों को ये पता चल गया कि किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है तो फिर हम लोग विद स्टोन ब्रिज को आसानी से पढ़ लेंगे और उसको समझने में टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट लॉ भी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट लॉ भी और सेकंड लॉ भी। किरचॉफ का अगर फर्स्ट लॉ आप पढ़ लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड एग्जाम है, कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, आपको जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ने के साथ ही उनका जो सवाल आता है, प्रॉब्लम आता है, उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ताकि हम लोग को प्रैक्टिस हो जाए और हम लोग को समझ भी आ जाए कि किरचॉफ से फर्स्ट लॉ क्या है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब तक वो कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चन, तब तक वो कॉन्सेप्ट जो है पूरा समझ में नहीं आता है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो आप लोगों में से कितने लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ जानते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। और आज हम लोग जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे वो इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि दोबारा कभी भूलने का नाम ही नहीं लेंगे, भूलेंगे ही नहीं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, अच्छा, बहुत जगह आपको ये केसीएल के नाम से जाने जाएंगे, किरचॉफ्स करंट रूल। इसको किरचॉफ्स करंट रूल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट रूल। जैसे कभी कभी शॉर्ट में केआईआर बोलते हैं, इसे करंट होता है ना, केआईआर रूल भी बोलते हैं। तो क्योंकि किरचॉफ्स करंट रूल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रूल है ये करंट पर आधारित है। हम लोग इसमें पूरा करंट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा सा जंक्शन के बारे में जानेंगे कि जंक्शन क्या होता है। ठीक है, अच्छा, जंक्शन का जो सही अर्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जंक्शन में, जैसे मान लीजिए हम लोग ये अभी तक सीखे हैं कि जैसे ट्रेन का जंक्शन है, तो ट्रेन वाला मान लीजिए अगर यहाँ जंक्शन है तो क्या होगा, इधर से गाड़ी आएंगी और इधर से गाड़ी जाएंगी। अच्छा, ऐसा होगा ना कि जंक्शन तो गाड़ी खुद बनाता नहीं है, क्या होगा, जितना गाड़ी आएगा उतना ही गाड़ी जाएगा। ऐसा ही होता है ना, जंक्शन हम उसे कहते हैं जितना आता है उतना जाता है, आने वाला इक्वल टू जाने वाला, है ना। यही होता है जंक्शन। बिल्कुल सेम रूल हम लोग अप्लाई करेंगे ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ में कि आने वाला इक्वल टू जाने वाला, आने वाला इक्वल टू क्या करेंगे, जाने वाला। मतलब यहाँ जंक्शन में ट्रेन आता है, हम लोग जो करंट का जंक्शन पढ़ेंगे उसमें कौन आएगा, करंट आएगा। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। जंक्शन में एक भी करंट वेस्ट नहीं होगा, एक भी करंट बर्बाद नहीं होगा, एक भी करंट रुकेगा नहीं, जितना आएगा उतना ही जाएगा। मतलब एक प्रकार से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टाइप का। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कभी बर्बाद नहीं हो सकता, आया है तो जाएगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। उसी तरह ये करंट है, ये करंट जो है जंक्शन में बर्बाद नहीं होगा, जितना आया है उतना ही बाहर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, ये देखिए, अब उनके ये मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है, पानी के बारे में, पानी तो जानते हैं। मान लीजिए ये पाइप से पानी आ रहा है 10 लीटर, कितना, 10 लीटर, 10 लीटर प्रति सेकंड आ रहा है।
1 सेकंड में 10 लीटर पानी ये पाइप से गुजर रहा है। अब ये पाइप का यहाँ जंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, जंक्शन है। अगर ये आप समझ गए तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ समझ जाएंगे। ये पाइप का क्या है, यहाँ जंक्शन है। अब ये जंक्शन पर ये पाइप जो है 2 पार्ट में बट गया, 2 भाग में बट गया, ठीक है। अब पानी इधर भी जा रही है और इधर भी आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, 10 लीटर पानी है, तो क्या होगा कि 10 लीटर पानी है तो यहाँ एक भी पानी नहीं रुकेगा, जितना आया है उतना ही जाएगा। मतलब जंक्शन जो है थोड़ा सा भी पानी कंज्यूम नहीं कर पाएगा। अगर 10 लीटर पानी आया है तो हो सकता है कि इससे 4 लीटर जाए और इससे 6 लीटर जाए, 10 लीटर हो गया। या तो ऐसा भी हो सकता है इससे 5 लीटर जाए, इससे भी 5 लीटर, अगर पाइप बराबर है दोनों से बराबर पानी निकल जाए। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 10 लीटर पानी आया है तो कुछ पानी वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यही रूल हम लोग लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे कहाँ, करंट रूल में या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल में। किरचॉफ्स का पहला जो नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, उसमें यही नियम लगता है कि जितना आया है उतना ही जाएगा, चाहे रास्ते अनेक हो, रास्ते चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन जंक्शन पर एक भी करंट नहीं बचना चाहिए। मतलब जितना करंट आया है उतना ही जाएगा, ठीक है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं थोड़ा सा। चलिए कहाँ चला गया मार्कर। वीडियो से इसी बंदा है ना, बिल्कुल अपना वीडियो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में जो हम लोग क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। तो हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द अलजेब्रिक, क्या हो गया, ये मार्कर तो जवाब दे रहा है, तब तक मार्कर में हम लोग इंक डाल लेते हैं। तब तक आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, क्या इसमें करंट जंक्शन पे कंज्यूम होता है या नहीं। अभी हम तुरंत बताएं, जो नए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, जो थोड़ा जिनको नॉलेज है, क्या वो बता सकते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में जंक्शन पर करंट जो है कंज्यूम होगा या नहीं। देखते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ all the current at junction point will be zero are known as Kirchhoff's first law और Kirchhoff's करंट रूल। इसको KIR भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। हम क्या लिखे हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट जंक्शन पॉइंट विल बी जीरो आर नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। मतलब जंक्शन पॉइंट पर करंट का जो अलजेब्रिक सम करेंगे वो जीरो होगा। क्यों, आने वाला करंट बराबर जाने, जितना आया उतना चला गया, तो बचा क्या, जीरो। तो जंक्शन पर जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोगों को ये बात समझना है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अच्छा इनको हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग से कोई पूछता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एट इन जंक्शन, ऐसे लिखते हैं, बढ़िया से डिफाइन करते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ जंक्शन, एट पॉइंट ऑफ
जंक्शन इनकमिंग करंट will be equal to outgoing current हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? जंक्शन के किसी भी पॉइंट पर इनकमिंग करंट, आने वाला करंट जाने वाला करंट के बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम जैसे अभी बताए थे कि 10 एम्पियर करंट आया और 7 एम्पियर करंट निकल गया, बाकी 3 एम्पियर करंट जंक्शन कंज्यूम कर लिया। ऐसा कभी नहीं होगा। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। जंक्शन पर जो नेट करंट, अगर आप अलजेब्रिक सम करेंगे उसका, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। पॉज करके पहले आप इनका डेफिनेशन लिख लीजिए। उनके बाद हम लोग ये समझेंगे कि जंक्शन पर ये करंट कैसे 0 होता है। ठीक है, लिख लीजिए। यही है, इसे ही हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, ये लॉ जो है पूरा करंट पर बेस्ड है। ठीक है, जितना आएगा उतना जाएगा। जैसे कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना, जो आया है जो सो जाएगा, बिल्कुल वही, जो आया है सो जाएगा। ये कौन कह रहा है? जंक्शन कह रहा है, जो आया है सो जाएगा, कोई यहाँ रुकने वाला नहीं है। करंट जंक्शन पर यही होता है करंट के साथ कि जितना करंट आता है उतना ही करंट चला जाता है। एक भी करंट, मतलब 0.0001 नैनो एम्पियर करंट भी नहीं बचता जंक्शन पर। जितना आया है उतना ही करंट पास कर जाता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसको जो है एक चित्र के माध्यम से समझेंगे और उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का। ठीक है, शुरू करते हैं। इसको आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखने तो पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोटो बनाएंगे। फोटो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये कोई जंक्शन है, यहां से करंट आया, यहां भी करंट आया, यहां से करंट, इसको भी दे देते हैं आने वाला, आया, इधर से और इधर से करंट निकल गया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से 5 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया और ये 4 एम्पियर आया। यहाँ से जो निकला 3 एम्पियर निकला। अब जरा सोचिए, आया टोटल कितना करंट जंक्शन पर, देखिए तो 5 2 7 4 11, 3 एम्पियर निकल गया, 11 में से 3 निकला, कितना बचा? 8 एम्पियर। मतलब अब देख लीजिए जोड़ के, 11 एम्पियर करंट निकलने वाला और 11 एम्पियर करंट आने वाला और 11 एम्पियर करंट जाने वाला। क्या कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसका अर्थ क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है कि जो आया है सो जाएगा। मतलब कि जितना करंट, इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट। एट एनी जंक्शन पॉइंट द इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो चलिए, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? नेट करंट सम ऑफ ऑल द करंट विल बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा कहीं लिखा रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्या बोलेंगे? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। समझ गए? मतलब ये है सिग्मा। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? सिग्मा का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि समेशन, जोड़ना। नेट करंट, जब सब करंट को जोड़े, ये कहां पर जोड़ा गया? ये करंट को ये जोड़ा जंक्शन। ये कहां का करंट है? जंक्शन का करंट। जंक्शन पर जब टोटल करंट को जोड़ा गया तो कितना हो गया? 0। क्यों? जितना आया उतना चला गया, बचा कुछ नहीं। क्या बचा? केवल 0 बचा। समझ गए? यही है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको ध्यान में रखिएगा और इस पे बेस्ड जितना भी सवाल होगा हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और
थोड़ा सा भी मदद मिला हो तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और हम मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, आपके हेल्प के लिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।